वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान सूचना सहायक भर्ती 2018 के पेपर का सॉल्यूशन। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं राजस्थान में विद्युत विभाग की आईए की जो वैकेंसी है 2021 की, उसके लिए तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन सूचना सहायक भर्ती में पूछे जाते हैं। और जिन्होंने हमारा कोर्स परचेज किया है उनके लिए मैं बता दूं कि किस तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका आप एक यहाँ पर खुद अनुमान लगा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है द ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, आप चाहें तो वहाँ चेक कर सकते हैं कोर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, XLL डेफिनेशन इज यूज्ड अलॉन्ग विद XML टू स्पेसिफाई। XML जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर जो XLL डेफिनेशन किस लिए यूज़ में आती है, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। पहली बात मैं आपको बता दूं, XML जो होती है ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, लाइक HTML। ये मार्कअप लैंग्वेज के अंदर ही अपन इसको पढ़ते हैं। XLL जो होती है लिंक लाइब्रेरीज होती हैं जो कि यूज़ में आती है कि द लिंक ऑफ अदर डॉक्यूमेंट्स को XML में लिंक करने के लिए यहाँ पर ये यूज़ में आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। सर्च इंजन की अगर अपन बात करें तो ऐसा वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट जो अपन को वेब पर कीवर्ड्स या फिर अगर अपन बात करें यहाँ पर क्वेरीज डालने पर अपन को रेस्पॉन्स में क्या दे, रिजल्ट दे, तो ऐसे सर्च इंजन को उनको बोलते हैं यहाँ पर अपन सर्च इंजन। जैसे याहू जो है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग या बिंगो एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है, जबकि विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर है। तो विंडोज़ यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा कि क्योंकि ये सर्च इंजन नहीं है। विंडोज़ जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS माइक्रोसॉफ्ट का ये प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसके डिफरेंट वर्जन्स आते हैं लाइक विंडो XP, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 और डिफरेंट वर्जन्स मार्केट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। अगर अपन बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो द सर्च इंजन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम ए यूज़र एंड साइमल्टेनियसली सेंड आउट क्वेरीज टू थर्ड पार्टी सर्च इंजन फॉर रिजल्ट्स इज कॉल्ड। अब यहाँ पर कहना चाहता है कि ऐसा सर्च इंजन जो इनपुट यूज़र से ले और साइमल्टेनियसली मतलब उसी टाइम पे वो जो क्वेरीज जो इनपुट के रूप में ली है उसको थर्ड पार्टी सर्च इंजन को सेंड करे, इस तरीके के सर्च इंजन को अपन कहते हैं यहाँ पर मेटा सर्च इंजन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अब मेटा एक वर्ड होता है, ये इससे रिलेटेड भी अपन यहाँ पर जैसे मान लीजिए रिवीजन के लिए पढ़ लेते हैं तो एक आपने वर्ड सुना होगा मेटा डेटा। तो मेटा डेटा की बात करें तो एक डेटा अबाउट डेटा इसको बोला जाता है, मतलब डेटा से अपन क्या चीज़ वैल्यूएबल डेटा निकाल सकते हैं उसको अपन बोलते हैं मेटा डेटा। आप वेब डेवलपमेंट में अगर अपन बात करें SEO के अंदर मेटा डेटा का यहाँ पर यूज़ में आता है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सर्च रिजल्ट्स आर जनरली प्रेजेंटेड इन ए लाइन ऑफ रिजल्ट ऑफन रेफर्ड एज। जो सर्च रिजल्ट अपन को मिलते हैं लाइन की फॉर्मेट में उनको अपन यहाँ पर बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए सर्च इंजन से 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकवरी टेक्निक। अब ये जो आता है ये डेटाबेस के अंदर यहाँ पर पूछा गया है। तो रिकवरी टेक्निक की अगर अपन बात करें तो डेफर्ड अपडेट, इमीडिएट अपडेट, अगर अपन बात करें रिकवरी मैनेजमेंट, ये सब टेक्निक्स होती है, ठीक है। जबकि 2 फेज कमिट जो है रिकवरी टेक्निक के अंदर नहीं आती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। अभी डेटाबेस के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर 6, a statement that is executed automatically by the system as a side effect of a modification to the database is known as। मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स की अगर अपन बात करें जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए सिस्टम में एज अ साइड इफेक्ट ऑफ ए मॉडिफिकेशन टू डेटाबेस। अगर डेटाबेस में कुछ अपन मॉडिफिकेशंस कर रहे हैं तो उसके साइड इफेक्ट के रूप में कुछ स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होना, वो यहाँ पर कहलाता है डेटाबेस में ट्रिगर्स। तो ट्रिगर्स हमें ये मतलब अलाउ करते हैं कि कुछ अगर मूवमेंट या फिर कुछ इवेंट पर ऑटोमेटिकली स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना ट्रिगर्स यहाँ पर कहलाते हैं डेटाबेस के अंदर।
क्वेश्चन 6 का बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ए डेटाबेस दैट कैन रीस्टोर डेटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेलियर इज कॉल्ड। ऐसी स्टेट जिससे फेलियर से पहले की स्टेट पे अपन को वापस रिस्टोर करना, उसको डेटाबेस के अंदर क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। रिकवरी स्कीम्स जो है वो यूज़ में ली जाती है डेटाबेस में फेलियर आने से पहले उसको प्रीवियस स्टेज में ले जाने के लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो डेटाबेस से देख लिए, डेटाबेस से फिर अपन को क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो दो तीन क्वेश्चन जो है वो डेटाबेस से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज़ और सिमुलेशंस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, मतलब ऐसी कैटेगरी जिसके अंदर ड्राइंग, फोटोग्राफ्स या मूवीज़ या सिमुलेशंस को अपन रख लें, तो उनमें से कौन सी है? अब देखिए यहाँ पर ये जो बहुत इजी क्वेश्चन था, अपन इसको ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते थे। जैसे एनिमेशन की बात करें तो एनिमेशन के अंदर, क्योंकि एनिमेशन में कुछ ट्रांजिशन होते हैं, मतलब मूवमेंट यहाँ पर होना आवश्यकता है, तो यहाँ पर फोटोग्राफ्स के अंदर क्या रहता है, ये स्टैटिक अपन रहते हैं, ये फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये इसके कैटेगरी के अंदर नहीं आएगी। इमेज जो नहीं आएगी, क्योंकि इमेज के अंदर मूवीज़ नहीं आ सकती, ये सिमुलेशन नहीं आ सकते। अगर अपन बात करें टेक्स्ट भी स्टैटिक डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर ग्राफिक्स जो है इसका मोर अप्रोप्रिएट और करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन 8 का यहाँ पर सी आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर वेक्टर एंड जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है ग्राफिक्स की। अगर अपन प्रॉपर्टी नहीं, दो टाइप के ग्राफिक्स की बात करें तो यहाँ पर पहला वेक्टर और दूसरा जो रेस्टर नाम से यहाँ पर ग्राफिक्स होते हैं। तो दो टाइप के ग्राफिक्स कंप्यूटर ग्राफिक्स में अपने देखने को मिलते हैं। 9th का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है द रेशियो ऑफ वर्टिकल पॉइंट्स टू हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स और वाइस वर्सा इज कॉल्ड। जो वर्टिकल पॉइंट और हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स के बीच का रेशियो जो है, इसको अपन क्या बोलते हैं? देखिए ये जो वर्टिकल पॉइंट से हॉरिजॉन्टल पॉइंट में जो रेशियो है, जैसे कि इसकी बात करें, ये 16 इंचेस मान लीजिए आप और ये 9 इंचेस मान लीजिए। तो ये जो रेशो है, जैसे 4/3 का जो रेशो है, ये जो रेशोज़ होते हैं, जैसे 16:9 हो गया, 4/3 हो गया, इनको अपन बोलते हैं एक्सपेक्ट रेशो। तो ऑप्शन बी तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के अंदर जो कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं वो है रेजोल्यूशन रेशो और एस्पेक्ट रेशो, ठीक है। रेजोल्यूशन रेशो की अगर अपन बात करें, पहली बात तो रेजोल्यूशन क्या होता है, किसी भी डिस्प्ले के अंदर अगर अपन बात करें नंबर ऑफ़ पिक्सल्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ पिक्सल्स की बात करें, या वो उसमें हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हो सकते हैं, वर्टिकल पिक्सल, मतलब किस तरीके से अरेंजमेंट है उसको बोलते हैं अपन ये रेजोल्यूशन रेशो। जैसे कि 1024/768 की बात करें तो ये एक रेशो होता है, इसका ये रेजोल्यूशन का रेशो है। मतलब ये यहाँ पर जो 16 का जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, इसके बीच में यहाँ पर 1024 पिक्सल्स जो है वो अरेंज्ड हैं। और अगर अपन बात करें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में, तो यहाँ पर 768 पिक्सल जो हैं ये अरेंज्ड हैं। तो इस तरीके से ये जो रेशो है, इसके अंदर नंबर ऑफ़ पिक्सल्स की बात करें तो ये रेजोल्यूशन होता है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर। तो ये दोनों ऑप्शन थे, उसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहाँ इज़ ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउ ब्रिक एंड मोर्टल रिटेल स्टोर्स टू सेंड मैसेजेस डायरेक्टली टू ए स्मार्टफोन ऑफ द कस्टमर बाय ऑफ देयर कस्टमर्स बाय। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके माध्यम से जो रिटेल स्टोर्स हैं वो डायरेक्टली अपने स्मार्टफोन से मतलब डायरेक्टली अपने कस्टमर के स्मार्टफोन पे मैसेज भेज सकें, तो उस टेक्नोलॉजी को अपन क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर बिजनेस CRM इसका करेक्ट आंसर होगा। बिटकॉइन की बात करें तो उस टाइम पर ये ऑप्शन इसलिए देगा कि 2018 के टाइम पे बिटकॉइन जो है वो एज ए क्रिप्टो करेंसी जो है वो न्यूज़ के अंदर चर्चा का विषय था। तो दैट्स वाई अपन यहाँ पर कह सकते हैं ये जो होता है इसके अंदर पूरा किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहता है। ऐसी करेंसी की बात करें, ये क्रिप्टो करेंसी के रूप में अपन बिटकॉइंस को देखते हैं, जो कि फेमस बिटकॉइंस है। अब देखिए यहाँ पर बिटकॉइन से रिलेटेड टोटल 2 क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि उस टाइम पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक बिटकॉइन वहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के रूप में वहाँ पर कुछ करेंसीज़ को निकाला था, उसका नाम पूछा गया था। तो जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है और वहाँ पे उस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसके अंदर जैसे कि कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुआ या टेक्नोलॉजिकल वाइज कुछ डेवलपमेंट होते हैं। ये जो क्वेश्चन है मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपन कह सकते हैं, जिसके ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर वीडियो बना चुका हूँ।
बिग डेटा की बात करें तो ये बिग डेटा एक पूरा सेगमेंट होता है जिसके अंदर डेटा एनालिसिस और ये सब चीज़ें होती है। इसके अंदर कंपनी जो है, कंपनीज का बहुत सारा लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो डेटा रहता है उसको एनालिसिस करना होता है, तो ये पूरा एक सेगमेंट है। और अगर अपन बात करें बीकन्स, तो ये ट्रैकिंग के लिए अगर अपन बात करें 1 पिक्सल के अंदर कुछ डेटा को अटैच करके भेजना होता है, तो ट्रैकिंग के लिए बीकन्स जो है वो यूज़ में आते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर जो है डायरेक्टली स्मार्टफोन से सिस्टम से अपने कस्टमर्स को स्मार्टफोन पे मैसेज भेज रहे हैं। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो रिटेल स्टोर में यूज़ होती है उसको अपन बिजनेस CRM बोलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 12, द फैसिलिटी allows customer to purchase the item they want outline या online and pick them up from their physical store, merging the convenience of e-commerce with the benefit of physical retail outlet। कहने का मतलब ऐसा है कि कस्टमर्स जो हैं वो परचेज तो करें किससे, ऑनलाइन करें, और वहाँ पर फिजिकल स्टोर से आइटम्स को पिक कर लें, जिसके अंदर ई-कॉमर्स का कन्वीनियंस भी मिले और बेनिफिट भी मिले फिजिकल स्टोर का। ऐसी फैसिलिटी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा क्लिक एंड कलेक्ट। तो क्लिक एंड कलेक्टर जैसे अगर अपन बात करें मैकडोनल्ड वगैरह है, ये इस चीज़ को यहाँ पर यूज़ करती है, ठीक है। तो ये उस टाइम पे चर्चा का विषय था, दैट्स वाई यहाँ पर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो यूज़ ऑफ इंटरनेट टू कनेक्ट वाइड वेराइटी ऑफ डिवाइसेस, machines and sensors for empowering brick and mortar store by giving them the same access to the data that online store have a facility falls under which of the following technologies। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर जिसके अंदर से अपन इंटरनेट का यूज़ करके यहाँ पर डिवाइसेस हो गए, मशीन्स हो गई या सेंसर्स को कनेक्ट करके रिटेल स्टोर्स को अपन एक्सेस प्रोवाइड करें जिस तरीके से ऑनलाइन स्टोर के पास में रहता है। ऐसी टेक्नोलॉजी को किस कैटेगरी के अंदर यहाँ पर, किस टेक्नोलॉजी के अंदर यहाँ पर लेंगे? तो क्या वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या डीप लर्निंग है, मशीन लर्निंग है? इसका करेक्ट आंसर होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो इसका आंसर तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये क्यों नहीं है मैं आपको बता दूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर अपन बात करें मशीन्स के अंदर प्रोग्रामिंग करके सोचने की क्षमता, मतलब अपन बात करें थॉट जो प्रोसेस है, मतलब कोडिंग के आधार पर उनके अंदर ऐसी स्किल्स को डेवलप कर देना जिससे वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएँ, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल अपन इंटेलिजेंस डेवलप करना। तो ये एक अलग फैक्ट हो गया, फील्ड हो गया, सॉरी। और डीप लर्निंग की बात करें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक सेगमेंट होता है। मशीन लर्निंग जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड है, जैसे मशीन किस तरीके से समझ पाती है, जबकि यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका होगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए जावा कोड एडिटर। देखिए जैसे आपके सिलेबस में दिया हुआ है 2021 का जो पेपर है IE का विद्युत विभाग में आपका एक पेपर है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE के बारे में पूछा गया है। तो IDE और एक नॉर्मल होता है कोड एडिटर। तो ये क्वेश्चन वहाँ से पिक किया गया है कि जावा का जो कोड है वो किस एडिटर के अंदर मतलब किस इनमें से कौन से एडिटर के अंदर यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब जावा का कोड एडिटर कौन सा नहीं है। तो नेट बीन्स जो है वो एक इसके अंदर जावा का कोड एडिट हो सकता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब ये इसके अंदर कोड एडिट हो सकता है। एडिट प्लस भी एक कोड एडिटर है, नोटपैड भी एक कोड एडिटर है, जबकि इसका करेक्ट आंसर होगा MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट होता है MS वर्ड जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में आता है। ये कोई जावा का कोड एडिट नहीं कर सकता। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज़ नॉट ए फीचर ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दैट मेक लर्निंग प्रोग्राम ईजी फॉर यूजर्स। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का ऐसा फीचर जो लर्निंग प्रोग्राम को यूज़र को ईजी बनाए, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन फर्स्ट है WYSIWYG। इसका मतलब है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। फॉर्मेटिंग ये जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही पार्ट होता है। डायलॉग बॉक्स के अंदर डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद में अपन ऑप्शंस को चुन सकते हैं, तो ये भी एक इंटरेक्शन के माध्यम से अपन कह सकते हैं कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पार्ट है। आइकन्स जो होते हैं जिसके माध्यम से अपन क्लिक करके उनको सेलेक्ट करके इंटरेक्ट कर सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का पार्ट है।
की स्ट्रोक की बात करें, जब अपन की प्रेस करते हैं या कमांड्स देते हैं जिसके अंदर आपको प्रेस करना होता है, कमांड्स की बात करें तो वो जो पार्ट होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का नहीं, कमांड लाइन इंटरफेस का पार्ट होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर इसलिए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच प्रॉपर्टी इन विजुअल बेसिक डिटरमाइन वेदर ए कंट्रोल इज डिस्प्ले टू यूजर। तो विजुअल बेसिक की ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बताइए जिसके अंदर कंट्रोल विजुअल रहे, ऐसा इसको अलाउ करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है विजुअल नाम से। तो वीबी की प्रॉपर्टी आप यहाँ पे देख सकते हैं विजुअल नाम से होती है, ये आपको याद करनी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, ऑडियो वीडियो रेफर टू ऑन डिमांड रिक्वेस्ट्स फॉर कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स। ऐसी अगर अपन बात करें टेक्नोलॉजी जिसके अंदर ऑन डिमांड रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपन कंप्रेस्ड ऑडियो वीडियो फाइल्स की, तो उसको क्या बोलते हैं? क्या उसको स्ट्रीमिंग स्टोर्ड बोलते हैं या स्ट्रीमिंग लाइव बोलते हैं, इंटरैक्टिव या मिक्सिंग? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है मोर अप्रोप्रिएट होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहली बात करें स्ट्रीमिंग लाइव, जबकि यहाँ पर ऑन डिमांड रिक्वेस्ट होती है ना कि लाइव का मतलब होता है वो पर्टिकुलर स्ट्रीमिंग जो है ऑडियो वीडियो फाइल पर्टिकुलर चलती ही आ रही है, ना कि यहाँ पर ऑन डिमांड रिक्वेस्ट अपन को मिले। जबकि यहाँ पर स्ट्रीमिंग स्टोर्ड जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इंटरैक्टिव का मतलब होता है जिसके अंदर अपन इंटरैक्ट कर सके, और अगर अपन बात करें कम्युनिकेट करके अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पर डेटा को एक्सेस कर पाएँ, ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरैक्टिव सेशंस जो है वो लिए जाते हैं, वो एजुकेशन सेक्टर के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं अपन, एजुकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, इनसे रिलेटेड ये चीज़ें होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का। और ये जो क्वेश्चन है ये वेरी करता है डिफरेंट फील्ड्स के अंदर, यहाँ पर इसके अदर मतलब इसके एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, तो ये ऑडियो वीडियो के सेगमेंट में तो यहाँ पर स्ट्रीमिंग स्टोर्ड ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ए बफर इज रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक। रियल टाइम ट्रैफिक के लिए जो बफर की आवश्यकता होती है वो प्लेबैक बफर यहाँ पर होता है। जब अपन लार्ज फाइल की कोई अगर अपन बात करें लार्ज फाइल का अगर कोई वीडियो प्ले करते हैं जैसे 4K वीडियोस, तो VLC मीडिया प्लेयर में आप देख सकते हैं कि प्लेबैक बफर वहाँ पर काम में करता है, क्योंकि रियल टाइम में वो ट्रैफिक को मेंटेन करता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर वो कम कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम में चलाया जाए तो वहाँ पर जो डेटा उसको आवश्यकता होती है मेमोरी की वो मिल नहीं पाता, तो वहाँ पर प्लेबैक बफर वहाँ पर वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए चेंजेस द फॉर्मेट ऑफ हाई बैंडविड्थ वीडियो सिग्नल्स टू लोअर बैंडविड्थ और नैरो बैंडविड्थ सिग्नल्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, जिसके अंदर हाई बैंडविड्थ सिग्नल्स को लो बैंडविड्थ सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसको अपन यहाँ बोलेंगे यहाँ पर ट्रांसलेटर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर वीडियो की अगर पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो उसको पर्टिकुलर एरिया, सेलेक्टेड एरिया को अपन सेगमेंट बोलते हैं। टाइम स्टैम्प की बात करें तो एक पर्टिकुलर पूरा सेगमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम को अपन यहाँ पर बोल देते हैं टाइम स्टैम्प, ठीक है। और सीक्वेंस नंबर की बात करें तो इसके अंदर सीक्वेंस नंबर्स होते हैं। मान लीजिए 2 फाइल्स हैं वो अपन ले रहे हैं तो उसका सीक्वेंस नंबर होता है। तो यहाँ पर कन्वर्ट करना हाई बैंडविड्थ सिग्नल्स को लो बैंडविड्थ सिग्नल्स को के अंदर, इसको अपन यहाँ पर बोलेंगे ट्रांसलेटर। तो ऑप्शन सी 19 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, टेक्स्ट इनक्रप्शन इज इट्स। अब टेक्स्ट के इनक्रप्शन की बात करें तो इनक्रप्शन क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए कि इनक्रप्शन के अंदर ये पहली बात तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है। इसके अंदर जो प्लेन टेक्स्ट होता है उसको सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। प्लेन टेक्स्ट का मतलब है जिसको रीड किया जा सके, समझा जा सके। सिफर टेक्स्ट की बात करें अनरीडेबल फॉर्मेट में, जिसको इजीली अंडरस्टूड नहीं किया जा सके, इसके संदर्भ में सिफर टेक्स्ट को अपन समझ सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे अपन इनक्रप्शन, ठीक है। और टेक्स्ट इनक्रप्शन इज इट्स स्क्रम्बलिंग टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर ये यूज़ में लिया जाता है। कंप्रेशन की बात करें, कंप्रेशन रिलेटेड होता है साइज से। साइज को अगर स्मॉल बिग साइज की फाइल को स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और इसका जो रिवर्स बात करें एक्सपेंशन, स्मॉल फाइल की साइज को लार्ज फाइल में वापस
जो कंप्रेस्ड फाइल है उसको अनकंप्रेस्ड करना, उसको अपन बोलते हैं एक्सपेंशन। तो इस तरीके से हैशिंग की अब बात करें तो हैशिंग जो होती है ये हैश टेबल्स अपन कह सकते हैं, ये डेटा को फैच करने के लिए कुछ उससे रिलेटेड यहाँ पर होती है। तो अगर इनक्रिप्शन की बात करें तो मेन यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, अब जब क्रिप्टोग्राफी की बात करें या फिर ये जो चीज़ें हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसे अगर अपन बात करें टैक्स इनक्रिप्शन वाला, ये वाला भी है और नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं। तो वन कॉमनली यूज पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी मेथड जो है वो RSA एल्गोरिथम के अंदर यूज़ में लिया जाता है। अब ये क्या होता है, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी जो है वो शेयर करके, मतलब एक ऐसी पब्लिक की जिसको शेयर करके अपन यहाँ पर इस एल्गोरिथम जो RSA एल्गोरिथम के अंदर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को शेयर करके अपन यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो इस तरीके से अपन इसको समझते हैं। बहुत सारी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स होती हैं जिसके अंदर अपन डेटा, अगर अपन बात करें सिक्योरिटी के लिए यूज़ में ली जाती है। तो RSA जो है पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की बात करें तो एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस को प्रोग्राम जो है किस तरीके से एग्जीक्यूट करेगा, उसका रिटर्न स्टेप बाय स्टेप फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर वो ख़त्म होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए, अनएम्बिगुअस होनी चाहिए। ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ऑर्डर्ड होनी चाहिए, जबकि ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पर अनऑर्डर्ड दे रखा है। तो ये ही इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। अगर यहाँ पर ऑर्डर्ड होता और ऑप्शन ई अगर ऑल ऑफ द अबव होता तो ऑप्शन ई करेक्ट यहाँ पर आंसर होता। एल्गोरिथम के बारे में अपन समझते हैं। दो चीज़ें होती है, देखिए एल्गोरिथम जो है वो रिटर्न फॉर्मेट में होती है, और अगर ग्राफिकल फॉर्मेट की बात करें जिसके अंदर किसी प्रोग्राम के कोड को, लॉजिक को अगर अपन ग्राफ के माध्यम से समझाएं तो वो होता है उसका फ्लो चार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है आपको याद में रखनी है। ये फ्लो चार्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो आने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखो ये आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टूल टू डायग्रामेटिकली डिपेक्ट द लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम के लॉजिक को डिपेक्ट करने को यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से किया जाता है। एल्गोरिदम में अगर अपन बात करें रिटर्न फॉर्मेट में अपन बात कर चुके, सूडो कोड एक तरीके का कोड यहाँ पर होता है जो कि अगर अपन बात करें ये रिटर्न फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो ये एक टाइप का कोड होता है। सोर्स कोड की बात करें, सोर्स कोड जो प्रोग्रामर के द्वारा लिखा जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स वगैरह को यूज़ करके पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, जिसको इंग्लिश की तरह ये होता है हाई लेवल लैंग्वेज और डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो लिखा हुआ कोड उसको अपन सोर्स कोड बोलते हैं। तो इस तरीके से इतनी बातें अपन को पता होनी चाहिए। डायग्राम के माध्यम से जो प्रोग्राम का लॉजिक है वो फ्लो चार्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का। 24 की बात करें, विच स्ट्रक्चर अलाउ द प्रोग्राम टू मेक ए चॉइस बिटवीन टू अल्टरनेट पाथ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। इसके अंदर एक स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। अब स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ें पूछी गई है, देखिए एक कंडीशन होगी, आपकी कंडीशन होगी। अगर कंडीशन ट्रू होने पर यहाँ पर एक पाथ निकले, मतलब एक कंडीशन ट्रू होने पर इसका जो लॉजिक है वो इस वे में जाए, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर अल्टरनेट पाथ में यहाँ पर उसकी चॉइस वहाँ पर एज ए निकल गया है। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इन चीज़ों को बोलेंगे सिलेक्शन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। इटरेशन की बात करें तो इसको लूप यहाँ पर कह सकते हैं, बार बार ही दोहराना किसी भी कोड को। सीक्वेंस की बात करें, इसके बाद में क्या चीज़ें एग्जीक्यूट होगी, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, उसको यहाँ पर बोलते हैं कंडीशन में, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर अल्टरनेट पाथ को चूज करना, इस स्ट्रक्चर को यहाँ पर सिलेक्शन बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। लॉजिक आप सभी को पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, NAT स्टैंड्स फॉर। NAT की अगर अपन बात करें, ये कुछ आपको फुल फॉर्म्स वगैरह याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इसकी फुल फॉर्म यहाँ पर होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, विच इज़ द यूज़ ऑफ, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल जो होता है ये सिक्योरिटी के लिए एक वाल के रूप में काम करता है। इंटरनेट से कोई पैकेट आ रहा है उसको फिल्टर करने का, और इंटरनेट को कोई पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है उसको फिल्टर करने का ये काम करता है। बेसिकली दो टाइप के होते हैं, बट एक एडिशनल फायरवॉल भी अपन पढ़ते हैं। पहला है एप्लीकेशन गेटवे, जो सेकेंड दो टाइप के हो वो मैं बता रहा हूँ।
एप्लीकेशन गेटवे और यहाँ पर पैकेट फिल्टर फायरवॉल। और थर्ड फायरवॉल की बात करें जो अगर अपन बात करें प्रॉक्सी फायरवॉल, ये भी एक फायरवॉल होता है। इस प्रॉक्सी फायरवॉल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक फायरवॉल का यूज़ क्या होता है, फायरवॉल फिल्टर करता है पैकेट्स को दैट कम्स फ्रॉम इंटरनेट टू इंटरनेट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट प्रोटेक्ट नेटवर्क रिसोर्सेज बाय फिल्टरिंग मैसेज एट द एप्लीकेशन लेयर। अब देखिए एक नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम्स का पार्ट जो कि मैसेज को फिल्टर करे एप्लीकेशन लेयर पे, उसको अपन बोलते हैं फायरवॉल के रूप में प्रॉक्सी फायरवॉल। देखिए जैसे मैंने आपको बताया, अब पैकेट फिल्टर फायरवॉल है, ये पैकेट्स को फिल्टर करने के लिए काम में आता है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट मैं आपको बताऊं यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करता है प्रॉक्सी फायरवॉल। ये अपन ऑलरेडी फायरवॉल वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी 27 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लासेस। ये सभी को पता है, जिन्होंने भी आईटी से कुछ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या व्हाटएवर बीटेक वगैरह जो भी किया है, आप सभी को इतनी सी बातें पता होनी चाहिए। तो आई होप आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये करेक्ट आंसर होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट इंस्टेंस होता है किसका, यहाँ पर क्लासेस का। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ। देखिए मैंने आपको वैसे जिन्होंने कोर्स लिया हुआ है अपना, उसको तो पता ही है ही, उनको तो पता ही है। जैसे कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है जिसके अंदर फोकस रहता है फंक्शंस पर, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में फोकस रहता है किस पर, डेटा पर। डेटा इसके अंदर फ्रीली मतलब मूव नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें किसके अंदर रहती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट कर सकता है, बट पूरा एक स्ट्रक्चर होता है। 7 तरीके के अपन यहाँ पर इसके कंसेप्ट को पढ़ते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, डेटा बाइंडिंग हो गया, अगर अपन बात करें मैसेज पासिंग हो गया, इनहेरिटेंस हो गया। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं, वो अपन ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ क्लासेस, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, द क्लास मेंबर ऑफ ए क्लास इन C++ प्रोग्राम बाय डिफ़ॉल्ट C++ प्रोग्राम में क्लास मेंबर जो है वो रहते हैं क्या, प्राइवेट। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट रेफर्स टू एबिलिटी ऑफ ए वेरिएबल फंक्शन और ऑब्जेक्ट टू टेक मल्टीपल फॉर्म्स। अगर अपन मल्टीपल फॉर्म्स की बात करें जिसके अंदर वेरिएबल फंक्शंस और ऑब्जेक्ट को ले सके, इसको अपन बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इनका एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग, उप्स के जो कंसेप्ट है उनकी बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, एप्लीकेशन पे आप चेक कर सकते हैं कोर्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें, द डिक्लेरेशन ऑफ इंट ARR25 और सेमीकोलन लगा है विल अलोकेट हाउ मेनी बाइट्स। तो यहाँ पर 20 बाइट्स को ये ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी के अंदर। अब ये है क्या चीज़, मैं आपको बता दूं, ये इंटीजर टाइप का एक ARR नाम से एक एरे है। कौन सा एरे है, मल्टी डायमेंशनल एरे है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में जो डेटा है वो एक यहाँ पर होमोजीनियस डेटा टाइप का यहाँ पर डेटा स्टोर करके रखेगा। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम टाइप का। ठीक है, तो ये पूरा मेमोरी के अंदर यहाँ पर 20 बाइट्स अलोकेट करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 32 है विच इज़ नॉट ए डेटा टाइप ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा टाइप्स की बात करें तो फ्लोट डेटा टाइप होता है, इंट डेटा टाइप इंटीजर के लिए होता है। फ्लोट की बात करें तो पॉइंटिंग जैसे पॉइंट्स की संख्याओं को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप यहाँ पर होता है। कैरेक्टर नाम से कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए कैर डेटा टाइप होता है। क्लास जो है इसके अंदर कोई डेटा टाइप नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है यहाँ पर, सॉरी चलिए नंबरिंग में मिस्टेक हो गया, उसको जाने दीजिए आप। 35 से शुरू कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर अराइज ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़ ऑफ सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स में कोई मिस्टेक होती है तो वो एरर जो है वो आपको कंपाइल टाइम पे ही शो हो जाएगी। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कंपाइल टाइम एरर होती है। सिंटैक्स अगर आपका करेक्ट नहीं होगा तो वो एरर रन नहीं होगा, प्रोग्राम कंपाइलेशन में ही एरर वो दिखा देगा। तो इस तरीके के एरर्स को अपन बोलते हैं यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबोल पास्कल आर एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो कोबोल है
इसकी फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और पास्कल जो है साइंटिफिक अगर अपन बात करें इसके लिए यूज़ में ली जाती है। ये जो है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आती है। इन कन्वर्जन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज द सिंटैक्स एनालिसिस इज कॉल्ड। सिंटैक्स एनालिसिस पार्ट को क्या कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के दौरान? तो इसको अपन बोलेंगे यहाँ पर पार्सिंग। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट इज़ द नेम ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर स्टार्टअप एंड वेंचर कैपिटल्स लॉन्च बाय राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जिस भी टाइम पर आपकी एग्ज़ाम ली जा रही है उससे 5 महीने पहले तक जो भी गवर्नमेंट ने कुछ एप्लीकेशंस हो गया, ऐप हो गई या वेब एप्लीकेशंस हो गया या कोई स्कीम है जो न्यूज़ में रही है, चर्चा का विषय रही है, जो आईटी की एग्ज़ाम है तो आईटी से रिलेटेड वहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 2018 का जब पेपर लगा था आईए का, तब वहाँ पर ये जो है जैसे यहाँ पर बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई थी। तो बिज़नेस स्टार्ट नाम से यहाँ पर वेंचर कैपिटल्स के द्वारा यहाँ पर वन स्टॉप सॉल्यूशन जो स्टार्टअप्स को प्रोवाइड किया गया, इस नाम से ये था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2017 के टाइम पर जो आईटी एक्टिविटीज़ के लिए डिजी फेस्ट लगा था वो कौन सी सिटी में लगा था? वो लगा था सर कोटा और उदयपुर के अंदर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। 3 से 5 क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिले थे। थर्ड क्वेश्चन की बात करें जो इसके अंदर आता है इस कैटेगरी में, व्हाट इज़ द नेम ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट्स ईमेल सर्विस विच अलाउ द यूजर्स टू क्रिएट ईमेल एड्रेस इन रीजनल लैंग्वेज इंक्लूड हिंदी। हिंदी के अंदर और रीजनल लैंग्वेज में भी अपन ईमेल एड्रेस को क्रिएट कर सकें। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा ऐसी कौन सी सर्विस चलाई गई थी? उसका नाम था राजमेल नाम से। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये आती है अपने करंट अफेयर्स के पार्ट में भी, दूसरा ये आती है मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्ट में भी। तो ऐसी क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो चर्चा का विषय रहा हो, जैसे कि यहाँ पर उस टाइम पर ये राजमेल नाम से ईमेल एड्रेस थे। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन मिशन एब्रॉड। एब्रॉड से बात करें तो MEA इंडिया नाम का एक मिशन था जो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा एप्लीकेशन ये बनाई गई थी, जिसके अंदर इंडियन मिशन जो अब्रॉड में चल रहे हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता था। तो MEA इंडिया इसका नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हेडक्वार्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इज सिचुएटेड। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये बात आपसे पूछी गई थी। तो वॉशिंगटन DC इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है इन विच प्रिंटर रिबन इज यूज। रिबन जो है वो यूज़ में आती है किसके अंदर? अपने डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर। प्लॉटर की बात करें बिग साइज के पेपर या अगर अपन बात करें पोस्टर जो प्रिंट किए जाते हैं प्लॉटर के द्वारा, लेज़र प्रिंटर के द्वारा लेज़र के माध्यम से प्रिंट किए जाते हैं। इंकजेट में इंक प्रिंट होती है और डॉट मैट्रिक्स में डॉट की फॉर्मेट में अपने रिबन्स लगी होती है, तो उनके माध्यम से प्रिंटिंग होती है। मैं आपको ये आउटपुट डिवाइसेस के लेक्चर में कंप्लीट करा चुका। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वीवीपैट। आपको पता है उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM जो है वो इम्पॉर्टेंट थी और चर्चा का विषय बनी हुई थी, क्योंकि 2018 के टाइम पे वहाँ पर 2018 के आसपास जो है वो इलेक्शंस होने थे। तो वहाँ पर इलेक्शंस में EVM के द्वारा वोट किया गया, तो वोट में उसमें हैकिंग वगैरह जो है EVM हैक करने के वो चर्चा का विषय था। दैट्स वाई वहाँ पर एक वीवीपैट नाम से एक अगर अपन बात करें फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, जिसके अंदर अपनी पेपर जो है वो निकाल कर उसको चेक कर सकता है कि आपने किस पार्टी को वोट दिया है। तो उसी को अपन बोल देते हैं वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वेरीफाइबल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन था इस क्वेश्चन का। ठीक है। लक्ष्मी, व्हाट इज़ लक्ष्मी विद रेफरेंस टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जिस तरीके से देखिए उस टाइम पे बिटकॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी के रूप में चर्चा का विषय था, उसी को इनकाउंटर करने के लिए लक्ष्मी नाम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की क्रिप्टो करेंसी के रूप में यहाँ पर शुरुआत करने की कोशिश करी। तो 2018 के अंदर लक्ष्मी के नाम से उस टाइम पे जो रेफरेंस लिया गया यहाँ पर RBI के संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी ये थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 45 का। दिव्यांग सारथी जो है वो एक यहाँ पर अगर अपन बात करें एप्लीकेशन था, मोबाइल एप्लीकेशन। जिस तरीके से मैं आपको
3 से 4 लेक्चर्स तो मेजर डेवलपमेंट इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ला चुका, और जैसे मंथली वाइज इसके अंदर एप्लीकेशंस लॉन्च होती है तो एग्ज़ाम से पहले यूट्यूब पर भी मैं अवेलेबल करा दूंगा, और आपको जिन्होंने कोर्स परचेज़ किया हुआ है उनको तो एप्लीकेशन पे मिल ही जाएगा। ठीक है, तो 46 का ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इनसाइड। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस जो है वो किसके अंदर स्टोर रहते हैं, तो रोम के अंदर यहाँ पर स्टोर रहते हैं। रीड ओनली मेमोरी, रोम जो होती है यहाँ पर रीड ओनली मेमोरी के अंदर क्या है, बूटिंग इंस्ट्रक्शन रहते हैं। अब देखिए बूटिंग क्या होती है, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो कौन कौन से पेरिफेरल्स या हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड है, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स वगैरह हैं, वो उस स्टोरेज के अंदर रहता है, बूट मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर बूटिंग इंस्ट्रक्शंस ये चेक करता है कि कौन कौन से डिवाइसेस लगे हैं, उनके ड्राइवर्स वगैरह, ये सब चीज़ों को चेक करता है बूटिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि किसके अंदर रहता है, रोम के अंदर रहता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। रैम जो है ये भी नहीं होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक आपको बता चुका बहुत बार, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 है, द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच इज़ कंपाइल्ड लीगली एंड यूज्ड फ्री एज रेफर्ड एज। तो यहाँ पर ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि फ्रीली यूज़ किया जा सके, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर जो है देखिए शेयरवेयर तो इसका करेक्ट आंसर होगा, बट इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि पब्लिक डोमेन भी दिया हुआ है कुछ बुक्स के अंदर, किसी के अंदर शेयरवेयर भी दिया गया है। मैं इसका करेक्ट आंसर करूँगा शेयरवेयर। पब्लिक डोमेन तो अपन उसको बोलते हैं जिसके अंदर पब्लिक के लिए कोई इन्फॉर्मेशन जो है, इन्फॉर्मेशन हो गया या एप्लीकेशन हो गया, वो प्रोवाइड कराना, पब्लिक डोमेन में रखना, उसके संदर्भ में मैं इसको समझता हूँ। आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं अपनी राय। इसके अंदर अब मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। तो 48 के अंदर मैं ऑप्शन ए को यहाँ पर करेक्ट करता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करें 49, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ। डेटा प्रोसेसिंग की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो इसके अंदर देखिए डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो इसके अंदर 3 चीज़ें होती है। एक इनपुट होती है और उसको प्रोसेस किया जाता है और उसका फिर आउटपुट निकले, तो ये पूरा साइकिल होती है डेटा प्रोसेसिंग की। अब यहाँ पर मोर एप्रोप्रिएट आंसर अपन यहाँ पर किस तरीके से निकालेंगे, इसमें इनपुट है आउटपुट है, इसमें प्रोसेसिंग नहीं है, ये गलत हो जाएगा। और आउटपुट है प्रोसेसिंग साइकिल है, इनपुट नहीं है, ये गलत हो गया। ओनली आउटपुट है, ना तो इनपुट है ना प्रोसेसिंग है, इसलिए गलत हो गया। तो मोर एप्रोप्रिएट बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगर मान लीजिए डेटा प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर ऑप्शन ए होता और ऑप्शन इसके अंदर कोई अदर ऑप्शंस होते तो यहाँ पर ये भी आंसर सही था। इनके अलावा अगर अपन बात करें आउटपुट और प्रोसेसिंग साइकिल होती और अदर ऑप्शन जो इस टॉपिक से रिलेटेड ना होते तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होता। बट मोर एप्रोप्रिएट इस क्वेश्चन को देखते हुए अपन को बी ऑप्शन करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 49 में आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, इज ए इंटरफियरेंस ड्रॉन फ्रॉम प्रोसेस डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन से अपन जो डेटा निकाल सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिकल डेटा। जो अपन प्रोसेस डेटा और इन्फॉर्मेशन के बाद में उससे कुछ स्टैटिकल इन्फॉर्मेशन निकले उसको अपन बोलते हैं स्टैटिकल डेटा। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा 50 का। 51 है, ए ट्रांजैक्शन फाइल जो है वो कहाँ पर स्टोर रहती है, मतलब ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर क्या चीज़ें स्टोर रहती है, डेटा दैट रेयरली यूज, जबकि ट्रांजैक्शन होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन रहती है ना कि रेयरली यूज डेटा की। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। नेवर चेंज ये भी गलत हो गया। दैट इज़ एरोनमस, मतलब इनकरेक्ट, जो एरर है उस डेटा के अंदर उसको भी स्टोर नहीं करती है। तो मोर एप्रोप्रिएट सी आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो 51 में सी आंसर होगा। 52 है, एमएस एक्सेस डेटाबेस इज सेव्ड एज, मतलब एमएस एक्सेस का डेटाबेस फाइल पूछे, मतलब एक्सटेंशन आपसे पूछा गया तो एमडीबी नाम से इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 53 के अंदर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बी में ही इसका करेक्ट आंसर दिया गया है। तो 53 में बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये एक अगर अपन बात करें इंटरनेट पर आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजना है और वो आप नहीं चाहते कि उसके अंदर मॉडिफिकेशंस हो तो पीडीएफ फाइल में जनरली डेटा को शेयर किया जाता है। तो ये इसके बारे में बताया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 है, लेयर 1 ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। जो OSI मॉडल होता है उसकी फर्स्ट लेयर कौन सी होती है, ये आपको पूछा गया है। तो OSI मॉडल है, इसकी फर्स्ट लेयर होती है फिजिकल लेयर। अब इसके लिए एक ट्रिक जो है वो जिस टाइम पे मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन करी थी याद की थी, इसके अंदर PDNTSPA, फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांजेक्शन लेयर,
सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। इस तरीके से PDNT SPA नाम से मैंने ट्रिक बनाकर याद की थी। तो आई होप आपको भी ये चीज़ें याद हो गई होगी। फिजिकल लेयर फर्स्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउज़र। पहले कमर्शियल वेब ब्राउज़र की बात करें तो नेटस्केप या नेटस्केप नेविगेटर इसका करेक्ट आंसर होगा। मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी वेब ब्राउज़र ही है। तो वेब ब्राउज़र से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस और वापस ये क्वेश्चन दिए गए। क्या होता है बहुत सारी शिफ्ट में मतलब जब पेपर बनता है तो वो क्वेश्चंस को रीसफल कर देते हैं। तो यहाँ पर 55 नंबर पे दिया गया है, किसी पेपर में वो उसके साथ में ही थे। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पर लिया गया है। तो फर्स्ट कमर्शियल वेब ब्राउज़र जो है वो नेटस्केप या नेटस्केप नेविगेटर नाम से था। क्वेश्चन नंबर 56 है द साइज ऑफ IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 की एड्रेस की साइज़ जो है 128 बिट्स होती है। ये आपको ये याद में होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है विच प्रोटोकॉल इज़ यूज फॉर ईमेल सर्वर्स। ईमेल सर्वर्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए इसको आप 50% चांस ये थे कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता तब भी आप ऑप्शंस के साथ हेल्प से आपको 50% करेक्ट होने के चांसेस थे। FTP में बात करते हैं तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जबकि यहाँ पर ईमेल सर्वर्स के लिए यूज़ में नहीं आता। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर अपन बात करें HTTP तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल इसके लिए मेल्स के लिए यूज़ में नहीं आता। तो MTMP और SMTP दो ऑप्शन बचते थे, जिसके अंदर करेक्ट आंसर हो गया इसका सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया 57 का। क्वेश्चन नंबर 58 है द शोज ऑल द वेबसाइट्स एंड पेजेस दैट वी हैव विजिटेड अर्लियर। इनमें से कौन सी चीज़ ये दिखाती है जिस पे आप वेबसाइट्स या पेजेस को पहले विजिट कर चुके हैं, उनमें से क्या चीज़ें वो दिखाएगा। क्या वह टास्क बार दिखाएगा, स्टेटस बार दिखाएगा या ब्राउज़र लिस्ट दिखाएगा, इनमें से कौन सी, या फिर हिस्ट्री दिखाएगा। आपको कन्फ्यूज़न जो है वो ब्राउज़र लिस्ट और हिस्ट्री में से हो सकती थी। तो करेक्ट आंसर तो इसका हो गया ऑप्शन ए। और टास्क बार इसलिए नहीं है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर अपन विंडोज़ की बात करें तो कौन कौन से एप्लीकेशंस चल रहे हैं तो नीचे वो बार होती है, उसको अपन बोलते हैं टास्क बार। स्टेटस बार की बात करें तो ये जो है वो किसी भी प्रोग्राम का एक्टिव स्टेटस बताता है, तो इसको स्टेटस बार बोलते हैं। ब्राउज़र लिस्ट की बात करें तो यहाँ पर ब्राउज़र्स के जो अगर अपन बात करें नंबर ऑफ ब्राउज़र्स की लिस्ट को अपन यहाँ पर कह सकते हैं ब्राउज़र लिस्ट। हिस्ट्री इसका करेक्ट आंसर और मोर अप्रोप्रिएट होगा। 59 की बात करें क्वेश्चन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विस फॉर एक्सेसिंग यूजिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट इज़ कॉल्ड। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ये सर्विस प्रोवाइड करे कि जिससे अपन इंटरनेट को एक्सेस कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ और पार्टिसिपेट करता है, उनको अपन बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर ISP। तो ISP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60 है ईथरनेट इज़ अनदर नेम ऑफ। ईथरनेट जो है वो किस चीज़ का दूसरा नाम है, तो यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क का है। वायरलेस लैन की बात करें तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के रूप में अपन ईथरनेट को पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 61 है ईथरनेट की नॉर्मल स्पीड जो है वो 10 Mbps रहती है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका होगा। द स्टाइल शीट फाइल विल नॉट बी लोडेड बाय ब्राउज़र इफ़ यू ओमिट। अगर अपन इस चीज़ को नहीं लगाएंगे तब स्टाइल शीट फाइल जो है वो लोड नहीं होगी ब्राउज़र के अंदर। अब वो कौन सी चीज़ है, वो है आपकी REL यहाँ पर। तो REL जो अगर अपन बात करें टैग, ये डिफाइन करता है स्टाइल शीट को। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंटेनर टैग। कंटेनर टैग की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कंटेनर टैग। तो अगर अपन बात करें इसका करेक्ट आंसर तो इसका होगा बॉडी। बॉडी जो होती है वो करेक्ट आंसर है। और कंटेनर टैग के रूप में यहाँ पर बॉडी, अगर अपन बात करें बैकग्राउंड चेंज करना है तो BG कलर इज इक्वल टू समथिंग, अगर अपन बात करें कलर कोड या नेम भी डाल सकते हैं। इस तरीके से कंटेनर टैग के रूप में बॉडी के रूप में अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। HTML के अंदर ये यूज़ में आती है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के ये कुछ टैग्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है विच एट्रीब्यूट इन एंकर टैग इज़ यूज टू शो द हाइपरलिंक। देखिए एंकर टैग के अंदर ये यूज़ में आता है किसी भी लिंक को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर लेने के लिए। तो यहाँ पर जो ये एट्रीब्यूट्स पूछा गया है तो यहाँ पर AHREF पूरा इसका यहाँ पर
होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, ए href, फिर उसका यहाँ पर हाइपरलिंक, फिर सोर्स का नाम, इस तरीके से इसका होता है। तो एंकर टैब के अंदर href यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। href के बाद में क्या आता है, लिंक आता है उसका। तो हाइपरलिंक को ऐड करने के लिए एंकर टैग के रूप में, एट्रीब्यूट के रूप में href को अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, ए स्मॉल प्रोग्राम एम्बेडेड इनसाइड ए जिफ इमेज। एक GIF इमेज के अंदर जो एक स्मॉल प्रोग्राम है उसको एम्बेडेड मतलब उसके साथ अटैच किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेब बग। ध्यान में रखिए, जो जिफ फॉर्मेट की जो फाइल्स होती हैं वो उसके अंदर कुछ प्रोग्राम जो है वो इंसर्ट किए जा सकते हैं, जिसी के माध्यम से उसमें मूवमेंट वगैरह हो या अदर बग जो है वो डाली जा सकती है। तो सिक्योरिटी वाइज भी आप ध्यान में रखिएगा एज ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो 65 में ए आंसर इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, सेविंग ए फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर इज नोन एज। अगर कंप्यूटर से कोई फाइल अगर अपन इंटरनेट को भेज रहे हैं तो उसको अपलोड बोलते हैं, और अगर कंप्यूटर में इंटरनेट से कोई फाइल आ रही है तो उसको डाउनलोड बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट से अपने कंप्यूटर में कोई फाइल सेव करने की बात की जा रही है। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, यहाँ पर डाउनलोडिंग इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज ए रेफरेंस टू ए। अब अपन बात करें URL जो होती है, जैसे वेबसाइट का क्या होता है URL इसके अंदर क्या होता है उसका नेम, जैसे www.google.com यहाँ पर एक नाम है, ये पर्टिकुलर IP एड्रेस से मैच करेगा, और इस पर्टिकुलर URL पर मतलब जो ये लिंक होता है इसका URL बोलते हैं इसको, इससे पर्टिकुलर IP एड्रेस पे जाके डेटा यहाँ पर क्या करता है, फैच करता है। तो इस पूरी टेक्निक को अपन क्या बोलते हैं, इसके लिए अपन यहाँ बोलते हैं, इसका बोलते हैं कंप्यूटर रिसोर्सेज। बट यहाँ पर मोर अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को लग रहा है वेब रिसोर्सेज दैट स्पेसिफाई इट्स लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क एंड ए मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। तो माफ़ कीजिएगा, ए नहीं बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच फेज कम्स आफ्टर एग्जीक्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में ट्रेड साइकिल के बाद में कौन सा फेज आती है, उसको अपन बोलते हैं सेटलमेंट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका होगा। विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ G2C सर्विसेज। देखिए ई-कॉमर्स के अंदर अपन जिस तरीके से B2B मॉडल होता है, B2C मॉडल होता है यहाँ पर, और C2C मॉडल होता है, ठीक है, उसी तरीके से G2C मॉडल भी यहाँ पर एक होता है। G2C का मतलब है गवर्नमेंट की सर्विसेज डायरेक्ट कंज्यूमर को या कस्टमर्स को मिलना, इसको अपन बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा एक एग्जांपल नहीं है ये पूछा गया है। वीज़ा जो है गवर्नमेंट के द्वारा कस्टमर्स या कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाता है। ई ट्रांसपोर्टेशन जो है गवर्नमेंट की, अगर अपन बात करें रेलवेज़ वगैरह हो गया, या फिर बसेस क्या ऑनलाइन अगर अपन टिकट बुकिंग कर रहे हैं तो ये गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो ये भी इसके अंदर आता है। डिजिटल पुलिस पोर्टल जो है, पुलिस जो है गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल की जाती है, तो डिजिटल पुलिस पोर्टल के माध्यम से अपन गवर्नमेंट से सर्विसेज ले रहे हैं कस्टमर्स में, तो ये भी इसके अंदर आ गया। जबकि ईबे जो है वो एक प्लेटफॉर्म है जो कि B2C के अंदर अपन कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, EFT स्टैंड्स फॉर। ये बैंकिंग में जो मनी ट्रांसफ़र अपन करते हैं उससे रिलेटेड टर्म्स आपसे पूछी गई है। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आई होप आप सभी ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 है, ए मिलिशियस प्रोग्राम मतलब हार्मफुल प्रोग्राम जो कंप्यूटर को हार्म करे, दैट डज नॉट रेप्लिकेट ऑटोमेटिकली, जो कि खुद से रेप्लिकेट ना हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलेंगे अपन ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स के अलावा वॉर्म्स हो गए, जॉम्बीज हो गए और वायरस है, ये खुद की अपनी क्या कर सकते हैं, ये रेप्लिका बना सकते हैं। रेप्लिका का मतलब है अपनी कॉपी बनाना। तो इस तरीके के हार्मफुल कंप्यूटर के प्रोग्राम्स जो अपनी रेप्लिका नहीं बना सकते, ट्रोजन हॉर्स वो होते हैं। ये अपन मिलिशियस प्रोग्राम्स वाली वीडियोज़ के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम दैट अलाउज प्रोसेसेस टू स्टोर नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी। तो ऐसी मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम जो प्रोसेस को ये अलाउ करे कि वो स्टोर हो सके नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी के अंदर, उसको अपन बोलते हैं पेजिंग। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट की स्कीम्स होती हैं, पेजिंग हो गई, सेगमेंटेशंस हो गई, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो 72 के अंदर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। 73 की बात करें,
कंट्रोल राइट एरो से अपन क्या चीज़ें कर सकते हैं, कंट्रोल राइट एरो से अपन मूव कर्सर वन वर्ड राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन 74 की बात करें, ऑटो करेक्ट वाज ओरिजिनली डिजाइन टू रिप्लेस वर्ड एज यू टाइप। मतलब ऑटो करेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए जब अपन एमएस वर्ड के अंदर कोई डेटा अगर अपन टाइप कर रहे हैं और अगर स्पेलिंग उसकी मिस्टेक है तो वहाँ पर ग्रामेटिकल एरर के नीचे रेड कलर की जिगजैग लाइन दिखा देता है। उसको सही करने के लिए एक फीचर आता है ऑटो करेक्ट नाम से। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल इनकरेक्ट अगर अपन बात करें वर्ड्स को ये टाइप करके अपन यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये इस फीचर के माध्यम से कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। विच फीचर ऑफ वर्ड इनेबल ए पर्सन टू सेंड सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। अब सेम लेटर को डिफरेंट पर्सन्स को भेजने के लिए वर्ड का कौन सा फीचर यहाँ पर यूज़ में लिया जाता है, तो यहाँ पर मेल मर्ज नाम से वर्ड के द्वारा एक फीचर सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैक्रोज की बात करें तो ये कुछ कोड होता है जो रिकॉर्ड किया जाता है, मैक्रो रिकॉर्ड की जाती है जिससे अपन पर्टिकुलर की वगैरह है या कोई एक्शन को असाइन कर सकते हैं पर्टिकुलर इवेंट्स पर, तो इसको मैक्रोज यहाँ पर बोलते हैं। टेम्पलेट जो है वो फिक्स फॉर्मेट में कोई स्ट्रक्चर जो अगर अपन फॉर्मेटिंग की बात करें तो उससे रिलेटेड है। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा 75 का। नेक्स्ट है वी कैन नॉट हाइड ए इन MS एक्सेल। तो अपन क्या चीज़ हाइड नहीं कर सकते इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, क्या अपन रो हाइड नहीं कर सकते या कॉलम हाइड नहीं करते, शीट या रेंज हाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा डी कि अपन रेंज हाइड नहीं कर सकते MS एक्सेल के अंदर कि उसकी रेंज कितनी है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ट टाइप विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू प्लॉट द अप्स एंड डाउन्स एंड ट्रैक द प्रोसेस ऑफ स्टॉक मार्केट ऑन डेली बेसिस। जब अपन चार्ट की बात करते हैं यहाँ पर तो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट सपोर्ट किए जाते हैं, जिसके अंदर पाई चार्ट हो गया, ग्राफ चार्ट हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, बार हो गया, तो डिफरेंट चार्ट्स होते हैं। तो इसके अंदर स्टॉक मार्केट को मेज़र करने के लिए डेली बेसिस के जो अप एंड डाउन्स होते हैं, तो मोर अप्रोप्रिएट चार्ट कौन सा होगा, तो यहाँ पर लाइन ग्राफ होते हैं, लाइन चार्ट अपन कह सकते हैं, जिसके माध्यम से स्टॉक मार्केट की रेटिंग जो है इस तरीके से मेज़र की जाती है। तो ये इस तरीके से कम जो चार्ट होते हैं लाइन के माध्यम से डिनोट किए जाए तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पर लाइन चार्ट, जो कि स्टॉक मार्केट में अप एंड डाउन को मेज़र करने के लिए यूज़ में आते हैं। तो ऑप्शन सी 77 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 78 की बात करें, इफ़ द फॉर्मूला इफ़ इज़ एंटर्ड इन सेल्फ C5। अगर ये फार्मूला C5 सेल में डाला जाए और एंड द सेल्स B5 डिफरेंट इंस्टेंस कंटेन द वैल्यू, अगर B5 के अंदर ये तीन वैल्यूज़ आएँ तो अपन को रिजल्ट क्या मिलेगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें, ये जो फार्मूला है ये तो C5 में डला है और वैल्यूज़ अपन डाल रहे हैं B5 में, तो ये B5 की वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता हुआ यहाँ पर ये इसका रिजल्ट देगा। तो B5 में पहले अपन में 75 डाला, तो 75 क्या 100 से बड़ा है, गलत, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रिंट होगा A*, फिर प्रिंट होगा 150 यहाँ पर प्रिंट किया गया है, तो 150 100 से बड़ा है, बिल्कुल सही है, तो A यहाँ पर प्रिंट होगा। और फिर वापस प्रिंट होगा 100 क्या इससे बड़ा है 100 से, तो यहाँ पर करेक्ट रॉन्ग हो गया, तो A* यहाँ पर प्रिंट होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर A और A* इस तरीके से दे रखा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर फार्मूला का। क्वेश्चन नंबर 79 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्लाइड डिजाइनिंग। स्लाइड डिज़ाइन की बात करें तो PPTs पावर पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर जो स्लाइड डिज़ाइन का पार्ट नहीं है वो है यहाँ पर ऑप्शन डी स्लाइड लेआउट। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग का पार्ट नहीं है। डिज़ाइनिंग में आता है कलर स्कीम को डिज़ाइन कर सकते हैं, एनिमेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, टेम्पलेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्लाइड लेआउट जो है ये मोर अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर ऑप्शन 79 का डी यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। मतलब जो ऑब्जेक्ट जो स्लाइड के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट जो टेक्स्ट को होल्ड करे उनको अपन क्या बोलते हैं, तो अपन बोलते हैं यहाँ पर प्लेस होल्डर। इसके माध्यम से अपन टेक्स्ट को एज ए ऑब्जेक्ट स्लाइड के अंदर होल्ड कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 81 है ट्रांजिशन इफेक्ट आर अप्लाई टू। ट्रांजिशन इफेक्ट किन पर अप्लाई किया जा सकता है? क्या वो टेक्स्ट पे किया जा सकता है, स्लाइड पे किया जा सकता है, इमेज पे किया जा सकता है, या एनी ऑब्जेक्ट ऑन स्लाइड? तो मोर अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर हो गया ट्रांजिशन जो है वो स्लाइड्स पर अपन दे सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो पीपीटीज के अंदर ट्रांजिशन की यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट की बात की गई है। 82 की बात करें, एमएस एक्सेस इमेज कैन बी सेंट टू डेटा टाइप। तो इमेज जो है एम एस एक्सेस के अंदर यहाँ पर OLE डेटा टाइप के अंदर यहाँ पर सेट की जाती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एम एस एक्सेस जो है डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो कि प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 83 है द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए फॉर्म इज आर कॉल्ड। तो बेसिक एलिमेंट्स जो होते हैं फॉर्म्स के उनको अपन क्या बोलते हैं? तो बेसिक एलिमेंट फॉर्म्स के कंट्रोल अपन यहाँ पर बोलते हैं। फॉर्म का कोई क्या होता है? कंट्रोल होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया 83 का। 84 की बात करें, टू मेक ए डेटाबेस पासवर्ड प्रोटेक्टेड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर कौन सा ऑप्शन है? क्या वह इंसर्ट में सिक्योरिटी में जाके सेट पासवर्ड है, या टूल्स के अंदर सिक्योरिटी में जाके सेट पासवर्ड है, या व्यूज़ के अंदर सिक्योरिटी में जाके सेट पासवर्ड है? ये आपको पता होनी चाहिए। जबकि बात करें पासवर्ड सेट करने के लिए डेटाबेस में MS एक्सेस में अपन यहाँ पर ऑप्शन डेटा के अंदर आता है, डेटा सिक्योरिटी फिर सेट पासवर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है द डिवाइसेज यूज टू ऑब्टेन प्रिंटेड मैटर इनटू डिजिटल फॉर्म एंड डिजिटल मैटर इनटू प्रिंटेड फॉर्म रेस्पेक्टिवली आर। अगर बात करें प्रिंटेड फॉर्म में जो डेटा है उसको डिजिटल फॉर्मेट में लेना है तो ये स्कैनर का काम होता है। ठीक है, जो एक यहाँ पर इनपुट डिवाइस है, और डिजिटल फॉर्मेट में जो डेटा है उसको प्रिंटेड फॉर्मेट में लेना वो प्रिंटर का काम है। तो पहले में स्कैनर होना चाहिए, दूसरे में प्रिंटर होना चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 है द इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेटेड बाय सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड। जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स सिस्टम के द्वारा जनरेट की जाती है उनको अपन यहाँ पर बोलते हैं साइकिल। एक पर्टिकुलर साइकिल में कितनी बार अप्स एंड डाउन्स यहाँ पर पल्स जो है वो आई है सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक पल्स उसको बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया 86 का। 87 है एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिज़ाइन टू स्टैंडर्डाइज द कनेक्शन ऑफ ए कंप्यूटर पेरिफेरल टू कंप्यूटर। एक देखिए, बोथ कम्युनिकेट एंड सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम। मतलब कहने का मतलब है एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, एक ऐसा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जो कि कनेक्शन को जो कि पेरिफेरल जो एक्सटर्नल डिवाइसेज हैं उनसे कंप्यूटर को कनेक्ट करे, बोथ टू कम्युनिकेट एंड टू सप्लाई इलेक्ट्रिक पावर इज। ऐसा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को अपन क्या बोलते हैं? अपन इसको बोलेंगे USB, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका फुल फॉर्म होती है, और इनके माध्यम से जो है अपन यहाँ पर इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन 80, क्वेश्चन नंबर 88 है हाउ मेनी सिंबल्स डज द हेक्साडेसिमल सिस्टम्स यूज़। हेक्साडेसिमल की बात करें तो 16 सिंबल्स यहाँ पर यूज़ में लिए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हेक्साडेसिमल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 89 है द कन्वर्ट ए डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल नंबर। अगर किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है तो 8 का यहाँ पर क्या करते हैं अपन? डिवाइड करते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डेसिमल से अगर कोई चीज़ कन्वर्ट करनी है, बाइनरी में करने तो उसके अंदर 2 डेटा होता है 0 और 1, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ऑक्टल में करेंगे तो 0 to 7 यहाँ पर डेटाज होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर डेसिमल से डिफरेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। ये मैं आपको यूट्यूब पर भी एक नंबर सिस्टम का वीडियो बना चुका और एप्लीकेशन पे अपने कोर्स के अंदर तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। 1 GB, अगर अपन गीगाबाइट की बात करें तो 1 GB के अंदर कितनी MB होती है, ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर। तो 1024 MB यहाँ पर होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करें, प्रोसेस्ड डेटा को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर इंफॉर्मेशन बोलते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर आल्सो नोन एज। जो सॉफ्टवेयर एजेंट्स हैं अपन उनको क्या कहते हैं? उनको अपन बोलते हैं यहाँ पर सॉफ्ट बोट्स। ठीक है, बोट्स जैसे अगर अपन बात करें, आपने देखा होगा टेलीग्राम के अंदर बोट्स आते हैं, तो ये कुछ कोड से बना हुआ कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। अगर अपन बात करें प्रोग्राम का ही पार्ट होता है, तो इनको अपन सॉफ्टवेयर एजेंट्स के रूप में भी कहते हैं और इनको सॉफ्ट बोट्स भी अपन कहते हैं। अब इसके अंदर अपन ने देखिए 92 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। इससे एक आपको आइडिया लगेगा कि IA के पेपर में किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछे गए थे।
ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन टफ है, सभी क्वेश्चन इजी है, बट आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर होने चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान में इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट जो विद्युत विभाग में निकली है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक बार हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को ज़रूर चेक करें। द ई क्लासेस नाम से है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, जो वहाँ पर अब आईए का कोर्स भी चल रहा है, जिसके अंदर लगभग टेक्निकल में सब कुछ पूरा हो चुका है। नॉन टेक की अब कुछ वीडियोस जो हैं वो अपलोड होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।